नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज पर। बलरामपुर जिले में एक ऐसा खेला चल रहा है जिसके अंतर्गत करोड़ों की जमीनों को कौड़ियों के भाव खरीद फरोख्त कर ली जाती है। मेरी ही जानकारी में ये कम से कम 1 दर्जन मामले ऐसे आए हैं जिसमें करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के भाव खरीदा गया है। बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक केशव कुमार के नेतृत्व में टीमें गठित की जाती हैं, जांच होती है, उसके बाद एफआईआर पंजीकृत की जाती है। लेकिन जब कार्रवाई की बात आती है तो निल बटे सन्नाटा हो जाता है। इसी तरह का एक मामला रहरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इन बुजुर्ग के साथ घटित हुआ है और ये भाई साहब लगातार दौड़ रहे हैं, लगातार ऑफिसेस दर ऑफिसेस के चक्कर काट रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनका नाम क्या है, पता क्या है और तमाम वो बातें जो इनके साथ घटित हुई जो अब तक नहीं सुधर पा रही हैं। क्या नाम है दादा? बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्रा। मिश्रा जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम बैरिया सुरजनपुर के रहने वाले हैं। अब क्या मामला हुआ बताइएगा। अब मामला ये हुआ है कि महराज हमको दिखाया 1,50,00,000। महराज अहमद कहाँ के रहने वाले हैं? महली के। ठीक है। तो हमको दिखाया 1,50,00,000 और कहा कि चलो तुमको 50,00,000 दे देते हैं और चलो एग्रीमेंट कर दो। हम वहाँ गए तो हमको दिखाया कि ये 1,50,00,000 और 2 बनाया तो 1,50,00,000 वाला हमको दिखाया, 2 एग्रीमेंट बनाया। हाँ, और उसमें 20,00,000 वाला अलगे दिखा दिया। एक एग्रीमेंट बना 1,50,00,000 का, एक एग्रीमेंट बना 20,00,000 का। ठीक है। अब वो कह रहे हैं हम सब जगह ही दौड़ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है और महराज कह रहे हैं कि तुमको मार करके या करके वाह करके ले चलेंगे और लिखाएंगे। हम कार्रवाई कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज हुई हमारा अभी नहीं। कितने दिन से दौड़ रहे हैं आप? अरे हो गया करीब 2-3 महीने। कितने की जमीन होगी? जो जमीन है वो आपकी? जमीन 5-6 करोड़ की जमीन है। हाँ, मुकदमा चलते हुए पर ये तय भय रहा। अब हमारा फाइनल हो, हमारे नाम हो गया। किस बात का मुकदमा चल रहा था? ये जो है मेहरारू वो फर्जी अपने नाम करा लिया गलत रूप से, तो उस पर मुकदमा दर्ज हुआ 467-68 और 71। हाँ 71। तो फर्जी रहा तो वो खारिज हो गई। सबके हाथ बेच डाली ना, करीब 51 आदमियों के हाथ उसने बेचा। अब वो सब खारिज हो करके हमारे नाम आ गया। अब वो उसके पहले ये तय भया रहा। अब ये कहा था हमें जमीन हमें दे दो, महराज कहा था हमें दे दो जमीन। तो जमीन दे देने का मतलब वो आपको पूरा भुगतान किए कि नहीं किए? भुगतान कुछ नहीं किए, बयाना दिए। कै लाख रुपए बयाना दिए? 15 लाख। 15 लाख बयाना दिए थे। अनिल लाला के सामने। अच्छा, अनिल श्रीवास्तव के सामने? हाँ, उन्हीं के सामने ये बात तय हुई थी। हाँ, अभी वो हम मौजूद। अब इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो है जमीन नहीं दी जाएगी, जमीन ले लेंगे लेकिन पैसा पूरा नहीं देंगे। अब वो कहते हैं कि चलो इसी पर बयान दो 15 लाख पर, हम जमीन का पैसा तुम्हारे इधर उधर वाले सब खा गए। हाँ, अब पैसा नहीं दूंगा। वो कहते हैं पैसा नहीं दूंगा और जितने पर हमने लिखाया उसी पर दे दो जमीन, नहीं तुमको ये करेंगे वो करेंगे, परेशान करते हैं। अच्छा, परेशान लगातार कर रहे हैं। मेरे साथ अनिल श्रीवास्तव जी भी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अपना एक जन क्रांति दल चलाते हैं और लगातार समाज सेवा के काम में जुड़े रहते हैं। क्या मामला है इनका? आपके सामने कुछ तय हुआ था, उसके अलावा फिर कुछ तय हुआ, फिर क्या क्या हो गया? देखिए, ऐसा था, इनके हुसैनाबाद में इनकी शादी हुई थी। तो इनकी जो सास थी उनकी एक ही बिटिया थी जिससे इनकी शादी हुई थी और वो अपने जीते जी अपना अपनी बिटिया और इनके नाम रजिस्टर्ड वसीयत कर दिया था। ये उनके मरने के बाद ये अपना रजिस्टर्ड वसीयत ले जा करके अपने नाम ये संपत्ति कराते, उससे पहले एक थर्ड महिला आती है और नकली वसीयत बना करके और तहसील में मिली भगत कर करके सारी संपत्ति अपने नाम करा लेती है और विभिन्न लोगों को बेच देती है। ठीक है। जिसका मामला इनका एसडीएम कोर्ट में चल रहा था। एसडीएम कोर्ट में चल रहा था तो वहाँ पर इन्होंने एक थक बुढ़े आदमी, पैसा भी इनके पास नहीं था, तो इन्होंने एक सियाराम मिश्रा नाम के वकील को दिया कि आप हमको जीत करके केस दे दीजिए तो मैं आपको उसमें से 1/3 दे दूंगा। 35 साल वो लोग केस सियाराम मिश्रा इनके तरफ से लड़ते रहे मगर इनको इंसाफ नहीं दिला पाए। तो ये कहीं से मेरे बगल में रहते हैं, इनको किसी ने बताया तो ये मेरे पास आए। तो मैंने इनके जिन व्यक्ति ने इनके साथ फराड किया था फर्जी वसीयत, मैंने उनके खिलाफ इनके माध्यम से 419 का मुकदमा दर्ज कराया
मुकदमा दर्ज कराया और जो है पूरी तरीके से मैं इनके मुकदमे का पैरवी करने लग गया। पैरवी करने लगा, एसडीएम के यहाँ पे जो चल रहा था वहाँ पर भी पैरवी करने लग गया। उसी दरमियान में जैसे एफआईआर दर्ज हुआ तो एक महराज नाम का व्यक्ति मेरे पास आया और कहने लग गया पंडित जी की जो ज़मीन है उसको मैं खरीदना चाहता हूँ, मेरी उनसे पंडित जी से डील करा दो। तो मैंने पंडित जी को बुलवाया और उनकी आपस में मेल बात कराया, जिसमें 1,60,00,000 रुपए तय हुआ, जिसमें उन्होंने बोला कि 10 लाख रुपए मैं आपको अलग से दे रहा हूँ और बाकी जो है लिखा पढ़ी में होगा। तो 1,50,00,000 रुपए की लिखा पढ़ी हुई और जिसमें 15 लाख रुपए उन्होंने पंडित जी को बयाना भी दिया। और ये तय हुआ कि 15 दिन के बाद जब हम रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराएंगे तो हम आपको 50 लाख रुपए देंगे, बाकी जो शेष बचेगा जिस दिन आप बैनामा करेंगे उस दिन देंगे। मैं किसी अपने काम के सिलसिले में लखनऊ चला गया, तो लखनऊ में चला गया तो वो महराज इनके घर पे आया और इनको बहला फुसला करके ये कहने लगे कि जो 50 लाख रुपए तय हुआ था वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, चल करके आप रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दो। ये उनके धोखे में आ गए और वहाँ पर चले गए। तो इनको दिखाया 1,60,00,000 का पेपर जो तैयार कराया और एक अलग से दस्तावेज बना लिया जो 1,60,00,000 रुपए अमाउंट वाला व्यवस्था था, उसको उसने टोटल 20 लाख रुपए दिखाया और 20 लाख रुपए में जो हमारे यहाँ पर 15 लाख रुपए बयाना दिया था उस बयाना को उसमें मेंशन करते हुए 5 लाख शेष दिखाते हुए रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करा लिया, जिसके लिए ये दर ठोकर खा रहे हैं पूरे शासन प्रशासन के पास। कितने दिन से दौड़ रहे होंगे ये इस मामले में एफआईआर लॉन्च करवाने के लिए? करीब मेरे ख्याल से तो हो गया होगा, साल के लगभग होने जा रहा है, जिसको कई बार कंप्लेन मतलब ऊपर शासन में भी दिया गया, डीआईजी साहब को भी दिया गया, डीएम साहब को भी आज मिल करके दे रहे हैं और कप्तान साहब को कई बार दे दिया। मगर ये जमीन कितने की होगी जिसके खरीद फरोख्त में इतने लोग शामिल हुए? कम से कम 7-8 करोड़ रुपए की वो जमीन है। 7-8 करोड़ रुपए की जमीन है, जिसको इस तरीके से इस गरीब आदमी के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है कि जिसके बारे में आप कह भी नहीं सकते। बेचारे ना कहीं भाग सकते हैं, ना इनका मतलब कहीं पे अपनी पैरवी कर सकते हैं। इनकी व्यथा को देखते हुए मैं आगे आकर के सारा कुछ जो भी खर्चा हुआ मैं पल्ले से लगा करके इनको उसको मैं एसडीएम के यहाँ इनका 229B जो चल रहा था वो भी इनके नाम डिग्री हो गया, इनके नाम पूरी खतौनी चढ़ चुकी है, जिसके पूरे दस्तावेज हैं। और हमने कई बार ले जा करके कप्तान साहब के पास इसको पेश कराया, डीआईजी साहब के यहाँ पेश कराया कि जो फॉर्जरी हुआ है, जो धोखाधड़ी हुआ, जो 1,60,00,000 रुपए तय हुआ था उसका टोटल जो 20 लाख रुपए में उसने लिखा लिया है, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसको कैंसिलेशन रजिस्टर्ड करा लिया उसने धोखे से। ये पढ़े लिखे नहीं है तो इतना इनको उतनी जानकारी नहीं है, जिस बेचारे ये धक्के खा रहे हैं। तो ये मामला है। अब आप समझिए कि 8 करोड़ रुपए की जमीन को इस तरह से धोखे से लिखवा लिया जाता है। व्यक्ति रेहरा से लेकर यहाँ तक की दौड़ लगाता है लेकिन मुकदमा पंजीकृत नहीं होता। शासन के तमाम लोगों को इस बात के लिए चिट्ठी लिखी जाती है, इस बात की जानकारी दी जाती है। वहीं योगी आदित्यनाथ जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार इस बात को कहते नजर आते हैं, तमाम मंचों से कहते नजर आते हैं कि अगर कोई भूमाफिया है या इस तरह की कोई बात है तो वहां पर उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जिला प्रशासन खासकर राजस्व विभाग और पुलिस विभाग इस मामले में सख्ती करते हुए तमाम चीज़ों को तेज़ी से निपटाने की कोशिश करे, जिससे किसी तरह की कोई दुर्घटना या बड़ी घटना ना घटित होने पाए। लेकिन बलरामपुर ज़िले में करोड़ों की ज़मीन को कौड़ियों के भाव खरीदने का जो चलन चल रहा है उससे कहीं ना कहीं निजात दिला पाने में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग विफल नजर आता है। बलरामपुर से योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी की रिपोर्ट।